युद्ध के महानायक योद्धा आल्हा उदल का इतिहास स्वर्णिम अक्षर से लिखा गया है। इस कारण से इस समय को आलय खंड की संज्ञा दी गई है। विजयी इन वीर योद्धाओं को आज के समय में लोकगीतों के माध्यम से याद किया जाता है और उनकी वीरता भरी बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। 12वीं शताब्दी में महोबा पर चंदेल राजवंश के शासक परवर्ती देव का शासन था। परवर्ती देव के सेनापति दशराज थे, जो बहुत ही वीर और शक्तिशाली सेनापति थे। आल्हा उदल दशराज तथा माता देवल दे के पुत्र थे। आल्हा का जन्म महोबा के छोटे से गांव में हुआ था तथा उदल का जन्म आल्हा के जन्म के लगभग 12 साल बाद हुआ था। आल्हा उदल चंद्रवंशी क्षत्रिय वनाफर राजपुत्र योद्धा थे। आल्हा माँ देवी के उपासक थे तथा उनकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक करते थे। इस कारण उन्हें माँ देवी से अमर रहने का वरदान भी प्राप्त हुआ था। आल्हा तथा उदल ने बचपन से ही शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था और उनके गुरु गोरखनाथ से विभिन्न प्रकार की युद्ध पद्धतियां और युद्ध करने की तकनीकी से अवगत हो गए थे, जो अपने धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। 12वीं शताब्दी का समय राजपूत काल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में राजपूत वंश के शासकों का शासन था। जब मुगल शासक का पदभार पृथ्वीराज चौहान ने कब्जा और अपने शत्रुओं का दमन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया और दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर दिल्ली के सम्राट बन गए, तब महोबा के शासक परवर्ती देव पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। महोबा को लेकर राज्य में एक दिन किसी बात को लेकर राजा परवर्ती देव ने अपने सेनापति आल्हा और उदल को राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद आल्हा और उदल दोनों ही वीर योद्धा राज्य से दूर चले गए और कन्नौज के शासक जयचंद की सेवा में चले गए। काफी दिन हो जाने के बाद भी आल्हा उदल महोबा वापस नहीं लौटते। इससे परवर्ती देव अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हो जाते हैं। तभी दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, लेकिन इसकी सूचना आल्हा उदल को मिलने पर वह वापस महोबा आ जाते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। इस युद्ध में उदल अपने बड़े भाई आल्हा की रक्षा करते हुए उस तीर को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे उदल वीरता को प्राप्त हो जाते हैं। उदल की मृत्यु से आल्हा क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर बदला लेने के लिए चढ़ाई कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान तथा आल्हा के बीच भीषण युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध नहीं करते हैं और उनके छोटे भाई उदल के अवसान के बाद वे भक्ति भाव में लग जाते हैं। मान्यता है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी साग हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देती हैं। मां ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।